आगे मौसम बेशुमार मैं नहीं जानता किसी का नंबर क्या है, मैं नहीं जानता किसका मैं तो जब खिलाफ की बात करता हूँ तो मेरे खिलाफ। लेकिन अभी तक कारकुन खान की तरफ देख रहे हैं कि खान साहब कहेंगे तो हम कुछ करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो अब इदारों को भी, अदलिया को भी ये चीज़ देखनी है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, तो वो तो मिटना ही मिटना है। हम अगर खान के मुंह की वजह से नहीं कर रहे और जुल्म बार बार बर्दाश्त कर रहे हैं तो अब इदारों को भी हमारे लिए स्टैंड लेना चाहिए। इसलिए हम बार बार उनको आवाज़ लगा रहे हैं, जैसे खान साहब कह रहे हैं हम भी उनके पीछे खड़े वही कह रहे हैं। फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। बिल्कुल। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि जो मियां साहब से एक डायलॉग उनका जो है वो वायरल हो रहा है कि जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, क्या आपको क्या लगता है कि वो कौन सा वादा है जो वो निभा रहे हैं ये लोग, और क्या ये वही वादा है जो यहाँ पर जो मामला दीवान पार्क में चल रहे हैं, क्या इसका पस मंजर क्या है? मुझे समझ ये नहीं आती कि किसने किसके साथ कितने वादे किए हैं, क्योंकि जरदारी साहब का अलग एक रोना है कि उनके साथ वादे हुए हैं और नून लीग जो मियां नवाज साहब हैं इनके अलग रोने हैं। तो मैं अक्सर हैरान होती हूँ कि अगर खान साहब को आप साइड में भी कर देते हैं तो पहले तो आप लोग आपस में सोच लें कि आप लोगों ने लाना किसको है, क्योंकि एक तरफ हम इनका रोना सुनते हैं जी कि बिलावल भुट्टो ने अगला वजीर आजम बनना है, दूसरी तरफ मरियम बीबी ने अगला वजीर आजम बनना है। हालांकि वो औरत 7 साल के लिए नाअहल है लेकिन वो अपने कागजात जमा करा रही है, और एक बच्चा जिसको पता ही नहीं है कि उसकी अलिफ बे क्या है वो उसको ला के कहा जा रहा है कि जी ये हमारा वजीर आजम होगा। तो इस मुल्क की ऐसी कोई बदकिस्मती आएगी, खुदा न खास्ता अगर इनमें से कोई आता है तो। और इमरान खान को आप माइनस नहीं कर सकते। मियाँ साहब लगे रहे जो वादा किया निभाना पड़ेगा। मियाँ साहब तो उधर एक वादा ये भी करके कहते हैं कि मैं 4 हफ्तों में आ जाऊँगा। मियाँ साहब ने अपने वादे तो पूरे नहीं किए, मियाँ साहब वहाँ से बैठे आवाज़ें लगा रहे हैं, तो इसका कुछ नहीं हो सकता। मसला कैसे हैं तैयबा मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। आज कुछ मुरझाए नजर आ रहे हैं। नहीं मुरझाए हुए बिल्कुल नहीं है, हौसले ज़्यादा बुलंद हो गए हैं। बस ये कि कल वो खान साहब के घरों के अटैक वाली जो बात थी ना, उस पर ऐसे लगता था कि जैसे बैकबोन पे ज़रब लगाई गई है, तो बस उसकी तकलीफ थी। कल का दिन गुजर गया, रात चली गई, तो अब इंशाल्लाह दोबारा हौसले उतने ही बुलंद हैं। तो ये जो कल सारा माजरा हुआ है आपने तो आंखों से देखा है, इसके पीछे क्या रीज़न है? ये लोग क्या चाहते हैं? नहीं, रीज़न सबको पता है, इलेक्शन ना कराने का ही ये सारा तरीका है, और इनको पता है कि उसने भारी अक्सरियत से जीत जाना है। तो तरीका ये है कि जी इसको किसी भी तरीके से इस शख्स को गिरफ्तार किया जाए, तो तभी ये इलेक्शन में नहीं होगा, तभी हम ये अपना कुछ कर सकते हैं। वरना तो इनको पता है उसने 3/4 से जीत जाना है और वो इंशाल्लाह जीतेगा। बस इसी पे लगे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस एक दफ़ा फिर से ऑपरेशन करेगी और फिर से वो तैयार है ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है आवाम इतनी ज़्यादा नहीं है, कारकुनान इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है वो बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। अगर उन्होंने दोबारा यहाँ पर ऑपरेशन किया तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? हमारा रद्द-ए-अमल फिलहाल तो उसी तरह से है। हम लोग, खान साहब ने कहा था पुरअमन रहना है तो पुरअमन है, लेकिन ये बात है कि जिस तरीके से ये अवाम को पीट रहे हैं, आम अवाम को पीट रहे हैं, अवाम कब तक जो है वो इस तरीके से खान साहब की बात भी सुनेगी? अगर आप अवाम को बार बार पीट रहे हैं, उनके लड़कों को उठा के ले जाते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं, तो अवाम भी ज़्यादा देर खान की बात नहीं सुन सकेगी, अवाम रिएक्ट करेगी। फिर आपने कहना है रियासत पे हमला, जैसे हमारे अदलिया ने कहा जी कि पुलिस पे हमला, रियासत पे हमला, तो जो अवाम पे हमला है, मेरा सवाल है कि उसके लिए अवाम कहाँ जाए? सरपरस्ती के लिए आप लोग बैठे हुए हैं, तो अवाम किसी खाते में नहीं आती। अवाम सारी चीज़ें करे, टैक्स पे करे, लेकिन अवाम कहीं नहीं स्टैंड करती। तो फिर इदारों से ही सवाल है कि अगर पुलिस पे हमला, रियासत पे हमला, तो अवाम पे हमला फिर ये कौन देखेगा? अच्छा मैम, जो कल जो कल जो है जिस तरह से गिरफ्तार किए गए हैं पीटीआई के कारकुनान, तो उनको मतलब उनको छुड़वाने के लिए कोई लाएअमल बनाया गया पीटीआई की तरफ से कि नहीं? जी बिल्कुल बनाया गया है। इवन जिनके बच्चे लापता थे, जिनका हमें नहीं पता था, उनके लिए भी खान साहब के घर के बाहर प्रॉपर्ली वो लोग आए हैं, उनसे नेम्स लिए गए हैं, उनके बच्चों की तस्वीर वगैरह, क्योंकि आपको पता है हर एक को इतने लोग इन्होंने उठाए हैं कि हर एक की तस्वीर हमारे पास मौजूद नहीं है। तो जिन जिन के घरों के लोग भी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया है, अंदर ऑफिशियल टीम्स के साथ कांटेक्ट किया है, तो उनके ज़रिए फिर अब उनके नाम वगैरह लेके अब चेक किया जा रहा है। क्योंकि इस तरीके से इन्होंने एक तमाशा बना लिया ना, खौफ व इराज फैलाने का, कि लोग उठा लें, फिर उनके मुंह पे नकाब डाल के जो लड़के हमारे वापस आए हैं वो बताते हैं जी कि हमें सुबह सहरी में उठाया गया था। मतलब सुबह सहरी में भी यहाँ पे लोग घूम रहे थे, जो हमारे लड़के उठाए गए, उनको पूरा पूरा दिन काले कपड़ों के अंदर उनके मुंह ढांप के उनको रखा गया। आखिर में उनको पुलिस स्टेशन में उनको पता चला कि हम पुलिस में हैं, पुलिस थाने में हैं, वहाँ पे उनको मारा पीटा गया। फिर वो वापस जब रात को आए
तो ये खौफ और राज फैलाने का तरीका है, लेकिन इससे लोग अब दबते नहीं हैं। अब लोगों को पता है कि हमारे साथ यही होना है। आप देख लें कितने लोग कल यहाँ से उठाए गए हैं, लेकिन क्या यहाँ लड़कों की तादाद कम हुई है? अवाम और जोश से आकर बैठी हुई है कि चलो जी अब शायद हमारा नंबर लगना है, तो हम तैयार हैं। दूसरी तरफ आईजी साहब ने कल इधर से शराब और पेट्रोल बम बरामद किए हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? और आमिर मीर साहब ने उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो क्या ये निगरान हुकूमत को ये सारी बातें जेब देती हैं? मैं कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि ये निगरान सेटअप नहीं है, ये सिलेक्टेड सेटअप है। खुद वो कहते हैं जी कि जरदारी का बच्चा है, तो जब जरदारी का बच्चा है तो उसने क्या निगरानी करनी है? वो अपने हिस्से की निगरानी कर रहे हैं जिसमें उनको बेनिफिट है। जहाँ तक रही भाई कि जी इनको शराब की बोतलें मिली हैं, तो जो शराब की बोतलें ये दिखा रहे थे बार बार, हमारे पास उसकी वीडियोस और पिक्चर्स मौजूद हैं कि वही शराब की बोतलें इनकी पुलिस बाद में अपनी वैन्स के पास खड़े होकर पी रही थी। तो अगर वो शराब थी तो पुलिस वाले क्यों पी रहे थे? वो तो लेमन मॉड थी। हम तो कह रहे हैं लेमन मार्ट था, वो कह रहे हैं शराब थी। तो हमारा सवाल है, अगर शराब थी तो पुलिस वाले खड़े होकर पी क्यों रहे थे? अच्छा, मेरा एक सवाल मैम, सवाल ये है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि आवाम के सब्र का पैमाना और कारकुनान के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। तो यही तो वो चाहते हैं कि किसी तरह आप कारकुनान जो हैं या पूरे पाकिस्तान में खुदा न खास्ता दंगे फसाद हों, तो वो ये बहाना बना के इलेक्शन मुलतवी करें, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो उनका इलेक्शन मुलतवी करना है। और इलेक्शन एक दफ़ा मुलतवी हो गए और अदालत ने उसको सेफ गार्ड दे दिया, तो उसके बाद तो इलेक्शन बेशक आप 6 साल ना कराएं, तो वो तो करते रहेंगे। तो आपको तो बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। इमरान खान साहब आपको कहें या ना कहें, तो कारकुनान को तो बड़ा केयरफुल, जैसे आपने देखा कि आपके लीडर ने हर उस जगह से आपको वापस बड़े तरीके से लेके आए। वो हालांकि वो कुछ डीफेम भी हुए और उनकी पॉपुलैरिटी कम भी हुई, लेकिन उन्होंने बड़े तरीके से कारकुनान को वापस बुलाया जहां उन्हें तसादुम का खदशा था। तो आपको अभी ये आखिरी टाइम चल रहा है मेरे ख्याल में, तो आप इस पे सब्र करना पड़ेगा। तो आप इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल सब्र करना पड़ेगा। मैं बार बार यही कह रही हूँ, खान साहब की पॉपुलैरिटी कभी कम नहीं हुई। हमने हमेशा इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है। जैसे 25 मई और 26 मई को लेके अक्सर लोग कहा करते थे कि खान साहब वहाँ तक गए थे तो वापस क्यों आए? मतलब जब अवाम तैयार थी कि खान साहब एक बार हुक्म करें तो उसके बाद फिर देखें क्या तमाशा होता है। लेकिन बाद में लोगों के मुंह से हमने ये भी सुना, जो बीच में प्रोपेगेंडास वगैरह करते हैं कि जी इतना था तो यू टर्न क्यों लिया। हमें समझ आती है, हमें बिल्कुल ये सारी निज़ाम समझ आता है कि खान साहब हमेशा अपनी आवाम को प्रोटेक्ट करते हैं। हम भी उसी चीज़ पे अभी तक अमल पे रहे हैं, हम भी उसी को उसी तरह लेके चल रहे हैं। वरना जितनी हरासमेंट खवातीन देख चुकी हैं, खवातीन मारे और शेल खा चुकी हैं, यहाँ लड़कों के साथ जो कुछ हो चुका है, अब तक तो खान साहब कह देते या ना कहते, लोग आवाम रिएक्ट करती।